आज सन 2024 के उस ऐतिहासिक यात्रा की ओर हम आगे बढ़ने वाले हैं जो हमारे जीत को सुनिश्चित करा दे। यही वो समय हो सकता है, यही वो साल हो सकता है जो आपके जीवन में आपके संकल्पों को पूरा करा दे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इससे बेहतर ग्रह स्थिति हमें न प्राप्त हुई है और न प्राप्त होगी। ऐसा जान करके इस वीडियो को जरूर देखिएगा, एक एक बातों को समझिएगा, क्योंकि पूरे 30 साल बाद शनि देवता आपके साहस और पराक्रम भाव पर हैं। माना कि हमारे जीवन में कई प्रकार से विडंबनाएं और परेशानियां बनी हुई हैं, हमारे निरंतर प्रयास के बाद भी उसमें कोई सफलताजनक स्थिति नहीं दिख रही है, तो ये समझिए ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। शनि देवता जो कि आपके तीसरे घर पर उपस्थित हैं। तीसरा घर हमारे चैलेंजिंग सिचुएशन का होता है। इसी साल में आपको कई प्रकार के चैलेंजिंग सिचुएशन आएंगे और पिछले एक साल से आप देखने वाले भी हैं या फिर चल रहा है, क्योंकि सन 2023 17 जनवरी से शनि देवता आपके ठीक तीसरे भाव पर उपस्थित हैं। एक ऐसा संघर्षमय वातावरण कायम हो गया है कि हम चाह करके भी उससे न निदान मिल पा रहा है और न उससे मुक्त हो पा रहे हैं। एक ऐसी स्थिति बन गई है कि हम एक तरफ तो खाई है और दूसरे तरफ हमारे जीवन में वो परेशानियां भी बनी हुई हैं, जहां हमें इधर जाते बनता है ना उधर जाते बन रहा है, और यही कसमकस में हमारा जीवन इस समय पर चल रहा है। तो ये समझिए कि शनि देवता हमारे संघर्ष के कारक ग्रह माने गए हैं, परंतु साथ ही साथ शनि देव ही वो ग्रह बनते हैं जो हमें सफलता के परिणाम को भी हमारे जीवन में प्रदर्शित करते हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में इस समय पर ऐसे भी होंगे जो इसी बीच पे, इसी संघर्ष से डर करके अपना रास्ता बदल देंगे या फिर पीछे की ओर मुड़ जाएंगे, जिससे कि अब और चुनौतियां अब बर्दाश्त नहीं हुई। परंतु भूलिएगा मत, यही तो वो साल है जहां पर आपको वास्तव में प्राप्त होने वाला है। शनि देवता चूंकि इनका ट्रांजिट 2.5 साल तक होता है, इस कारण से एक साल तो ऐसे ही गया, अब जो एक साल आने वाला है वो परिणाम देने वाला है होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप देखिएगा, आप तो धनु लगन राशि के हैं, वैसे ही बहुत आध्यात्मिक हैं, आप इस बात को समझिएगा। हम दिन रात पूजा करते हैं अपने ईश्वर की, और पूजा पाठ करने के दौरान यदि हमारे मनोनुकूल कोई सफलता नहीं मिलती तो हम सोचते हैं कि भगवान हमने इतना जाप आराधना आपके लिए किया है, लेकिन उसका एक श्रेष्ठ परिणाम हमारे जीवन पर नहीं आया, और तभी हम विमुख हो जाते हैं भगवान से। और तभी समझे कि वही तो वो पल होता है जब भगवान हमें वरदान देने ही वाले होते हैं, हम विमुख होकर के वापस चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये साल 2024 आपके कर्तव्यों का जीवन, आपके कर्तव्यों को जिलाने वाला और आपके संघर्षों का प्रतिफल दिलाने वाला साबित हो सकता है। इस बात को मत भूलिएगा। शनि हमें संघर्ष दे रहे हैं, उससे नहीं डरना है, नहीं घबराना है। अभी शनि देवता पूरे एक साल तक आपके तीसरे घर पर रहेंगे, इसलिए जो यहाँ पर डरा नहीं, जो यहाँ पर रुका नहीं, वो व्यक्ति सफल हो जाएगा, और आप ही वो राशि के वो जातक हो सकते हैं जो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। समझिए जरा, शनि देवता कर्म के कारक हैं, कर्म के देवता हैं, इसलिए अपने कर्मों से विमुख नहीं होना है, हमें संघर्ष से आगे बढ़ करके जीत को हासिल जरूर करना है। जहां पर शनि देव विद्यमान है, इसके ठीक एक घर आगे राहु देव विद्यमान है। माना जाता है कि राहु देव जहां पर स्थित होते हैं वो स्थान बड़ा बनाते हैं, बहुत विस्तार करने वाले ग्रह हैं। और दूसरी तरफ ये धारणा भी है कि राहु देवता हमें भय और भ्रम प्रदान करते हैं। अब आप स्वतः विचार कीजिए, राहु देवता आपके चतुर्थ भाव पर है, जो कि मेरे भय और भ्रम को बढ़ा रहा है। चतुर्थ भाव मेरी फैमिली का है, मेरे परिवार का है। पारिवारिक जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ जाएंगी। आप देखेंगे पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। मैं एक कंफर्ट जोन की तलाश में कर रहा हूं अपने सुख शांति के लिए, लेकिन वो वातावरण मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चतुर्थ भाव मेरे शांति का है। एक शांति का माहौल जहां पर बना हुआ था, अनावश्यक से वहां पर बाधा और परेशानी, और वो परेशानी भी ऐसा कि एक क्वेश्चन मार्क दे करके हमारे सामने उपस्थित हो गया है। न उसका निदान समझ में आता है और न उसका समाधान समझ में आ रहा है। तो कैसे हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, एक सबसे बड़ी चुनौती लेकर के आप इस समय पर चल रहे हैं। राहु देवता आपके चतुर्थ भाव पर चल रहे हैं, परंतु समझिए तो जरा कि राहु तो हमें भय और भ्रम दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो राहु प्रदान करते हैं वही होता है विस्तार। राहु का दूसरा नाम ही विस्तार है। गुरु देवता हमारे बड़े बनाते हैं, लेकिन राहु देवता विस्तार करते हैं। जितना बड़ा विस्तार हमारी सोच है, जितने बड़े तक हम सोच सकते हैं, उतना बड़ा विस्तार देने वाला यदि कोई एकमात्र ग्रह बनता है, वही तो है राहु देव, और यही आपके चतुर्थ भाव में है। इस समय पर कई लोग भय और भ्रम से डर जाएंगे।
अपने जीवन में जो संघर्ष हैं, जो परेशानियां हैं, उससे डर करके, अपने अशांतिपूर्ण जो वातावरण है उससे डर करके पीछे चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग इसी समय पर ऐसे रहेंगे जो आगे बढ़ते जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, डर के आगे ही जीत समाहित होती है। मतलब यही राहु देवता आपको जीत दिला जाएंगे, पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति दिला पाएंगे। चतुर्थ भाव ही वो स्थान हो गया जो आपकी प्रॉपर्टी का है। पूरा का पूरा ये साल आपकी प्रॉपर्टी की भूख को बढ़ा देगा कि मैं अपने जीवन में प्रॉपर्टी बहुत अचीव करना चाहता हूं, जो कुछ मेरे पास है इसे मैं बढ़ाना चाहता हूं। यही तो है राहुदेव। इसलिए इस राहु से डरना नहीं है। ये राहुदेव आपको भयभीत करते हैं, और जो उस भय से आगे निकल गया वही अपने जीवन में सक्सेस को प्राप्त कर सकता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, राहु देवता जहां पर विद्यमान है, ठीक इनकी सप्तम दृष्टि आपके कैरियर भाव पर पड़ती है, आपके दसम भाव पर। माना जाता है कि राहु की दृष्टि जब दसम भाव पर पड़ती है, कैरियर में कई प्रकार से उतार चढ़ाव भी हमें देखने को मिलते हैं। परंतु वही सब बात समझिएगा कि राहु विस्तार के सूचक हैं। माना कि हमारे जीवन में कुछ अप डाउन चल रहे हैं, लेकिन वो किस लिए चल रहे हैं? वो विस्तार के लिए चल रहे हैं, वो बड़ा बनाना चाहते हैं हमारे कैरियर को। कारण ये है, और हमें उसका साथ देना है। अर्थात हमें डरना नहीं है। डर गए मतलब हमने नेगेटिव राहु का साथ दिया। यदि हम डरे नहीं, आगे बढ़ते रहे, मतलब पॉजिटिव राहु का हमने साथ दिया। और यही राहु वो सब कुछ ला करके कैरियर में दे सकता है जो कभी हमने चाहा था, जो कभी हमने देखा था। ये है आपके राहुदेव। ठीक राहु के एक घर आगे बैठे हुए हैं देवगुरु बृहस्पति। माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति जहां पर बैठते हैं वो स्थान बड़ा होता है, अर्थात आपके पंचम भाव पर है। पंचम भाव आपकी शिक्षा है, आपके ज्ञान है, आपके संतान है, और साथ ही साथ आपके प्रारब्धों का प्रतिफल भी आपके ठीक पंचम भाव ही उपस्थित होते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ है, देखा जाए तो आपके तो अपने राशि के स्वामी हो गए हैं भाई। धनु राशि के स्वामी ही होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और यही गुरुदेव आपके ठीक पंचम भाव पर आकर के आपके कर्मों का, आपके भाग्य का सारा शुभत्व आपके जीवन पर देने आए हैं। आप ये एक प्रकार से सोच सकते हैं। अब गुरुदेव एक सबसे ज्यादा सौम्य ग्रह माने गए हैं। एक सॉफ्टनेस वाले कोई ग्रह होते हैं वो हमारे देवगुरु बृहस्पति। जिस भाव पर आ जाते हैं वहां कंफर्ट हो जाता है इंसान। इसका मतलब ये पंचम भाव हमारी मानसिक अशांति को प्रदर्शित करता है। पंचम भाव हमारे संतान, तो संतान से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, वहां पर एक कंफर्ट जोन आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि हमारे मानसिक अशांति, वहां पर एक कंफर्ट जोन आपको प्राप्त हो जाएगा। मतलब कोई विशेष परेशानियां नहीं रहेंगी तब तो आप कंफर्ट जोन में जाएंगे। और दूसरे तरफ आप ये समझिए कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को कंफर्ट रखेंगे इस टाइम पर, उतना ही देवगुरु बृहस्पति आपको बड़ा बनने नहीं देंगे। सभी ग्रहों, चाहे वो अच्छा ग्रह हो या बुरा ग्रह हो, वो उनके पास एक लेसन होता है, एक पार्ट होता है। उसको आप और आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ाइए, और बड़ा होने का दायित्व ही देवगुरु बृहस्पति के पास है। हो सकता है इसी साल 2024 में ये आपको बड़ा कुछ लक दिला जाए। ये है आपके गुरुदेव। हमारे कंफर्ट जोन है पंचम भाव में, मतलब संतान को लेकर के चिंता है। इसका मतलब संतान को यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होगी, संतान के हम कैरियर को डिसाइड कर पाएंगे, तभी तो हम अपने आप को कंफर्ट मानेंगे। एक सुख, एक शांति का वातावरण हम तभी तो मानेंगे। पंचम भाव हमारी मानसिक अशांति है। यदि हमारा काम धंधा, हमारा परिवार, हमारे जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, इन सब से मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए, तभी तो मुझे मानसिक शांति मिलेगी। ये सब शांति का एक दायित्व लेकर के देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव पर समाहित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हमें लेकिन अपने कंफर्ट जोन को त्याग करके आगे बढ़ना है, और तभी हमें सफलता 100% प्राप्त होती है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जहां दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 4 5, इनकी 5वीं दृष्टि जहां है, वो स्थान आपका भाग्य का स्थान है। माना जाता है कि भाग्य में कितनी भी ज़्यादा यदि बुराई आ जाए, भाग्य हमारा हमसे रूठ जाए, लेकिन गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ जाती है, वो भाव गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। एक जागृति आ जाती है, और यही जागृति का प्रभाव आपको आपके भाग्य में देखने को मिलेगा। अब जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, अब यहां से छठ, पांचवा और छठे, और ठीक राहु के सामने पर केतु देव विद्यमान है, जो राहु से 180 डिग्री के अंतराल पर यहां पर उपस्थित है। केतु देव को क्या माना गया है? डिटैचमेंट। आपको सन 2024 में डिटैचमेंट किस चीज का आएगा? निर्वृत्त आप किससे करेंगे? अपने कैरियर को करेंगे। क्यों? क्योंकि दसम भाव मेरा कैरियर है।
एक ऐसी बात आ जाएगी कि छोड़ो भाई, रहने दो, मेरा काम धाम जैसा चल रहा है ऐसे चलने दो। ऐसे कुछ लोग होंगे जो इस टाइम पर अपने काम धाम को लेकर के जैसी स्थिति चल रही है उसी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसी टाइम पर, जिसने राहु को यूज कर लिया, मतलब केतु के डिटेचमेंट को आप अच्छा मानिए। राहु का यूज क्या है? आपके अधिकता और बढ़ोतरी और बढ़ोतरी, ये राहु है। मतलब अपने कैरियर की और सक्सेस चाहिए, और सक्सेस चाहिए, ये आपको बना करके रखना है। केतु आपको डिटेचमेंट करेंगे कैरियर से, इसका मतलब आपने वो अचीवमेंट प्राप्त कर लिया ना भाई, जो आपको पुरस्कार चाहिए था वो आपने हासिल कर लिया, तभी तो आप डिटैचमेंट को अच्छा मानेंगे। दसम भाव से आपको डिटेच कर रहे हैं, इसका मतलब आपके कैरियर में जो आपको उपलब्धि चाहिए था वो आपको मिल गया। इस हिसाब से देखा जाए तो दसम भाव के केतु आपको अच्छा परिणाम ही देंगे, अच्छा रिजल्ट ही देंगे। यदि हम बाकी के ग्रहों की बात करें, हमारे सूर्य देवता, चंद्र देवता, मंगल, बुध और शुक्र देवता जो होते हैं, ये सभी के सभी जो ग्रह होते हैं, ये हमारी जो मिशन 2024 की जो यात्रा होगी उसमें हमारे बीच बीच में पड़ने वाले हमारे साथी होंगे, जो हमारे हमराही बनेंगे ये। और समय समय पर आप देखेंगे सूर्य का गोचर अमुक स्थान पर हुआ, मंगल का अमुक स्थान पर हुआ, ये हमें कभी सुख देंगे कभी दुख देंगे। लेकिन लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रहों में राहु, केतु, शनि और देवगुरु बृहस्पति का साथ आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन कराता है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही 1 मई 2024 का दिन आएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 मई 2024 को यही देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव को छोड़ करके आपके छठे भाव पर आ जाएंगे। अब छठा भाव आकर के उस भाव को बड़ा बनाएंगे, तो अब ये स्थान आपके रोग का है, स्वास्थ्य जनित कोई परेशानी है उसका स्थान है। यही स्थान आपके कर्जे का है, यदि कर्जे बने हैं उसका स्थान, और यही स्थान आपके शत्रु, आपके कोर्ट के संबंधी कार्यों का है। अब क्या ये सब बढ़ जाएंगे? समझिए जरा। हाँ, देवगुरु बृहस्पति इसे बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन दूसरी बात को आप समझिएगा, देवगुरु बृहस्पति बढ़ोतरी करेंगे, हमें अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, हमें अपने प्रयासों को जारी रखना, तब हमको सफलता भी देंगे। आप एक चीज समझिए, एक दीपक जला दीजिए और उस दीपक को देखिए कि जहां पर यह दीपक जलेगा सारे तरफ, चारों तरफ वहां पर उजाला ही उजाला नजर आएगा, लेकिन दीपक तले अंधेरा, नीचे में आप देखेंगे तो अंधेरा नजर आएगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे द्वारा सभी जन तो बड़े अच्छे हैं, बाकी सभी लोगों को फायदा हो रहा है, लेकिन हमारे जीवन में दीपक तले अंधेरा बना हुआ है। इसी को समझिए। तो अंधेरा कहाँ हो गया? अंधेरा हो जाएगा आपका छठा घर। छठा घर मतलब अच्छी बात है ना भाई, आपके रोग, अंधेरा पड़ गया मतलब रोग अधिक लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। आपके जो शत्रु हैं वो अंधेरे में चले गए, मतलब ये आपके लिए तो अच्छा हो गया, आपके विरोधी, आपके शत्रु परास्त होंगे। आपके जो कर्जे हैं वो अंधेरे में चले गए, इसका मतलब आपको गुरु देवता आकर कंफर्ट दिला रहे हैं कि भाई अब तो रोग, ऋण, शत्रु से आप मुक्त हैं, कंफर्ट होकर के बढ़िया आराम से यहां पर काम कीजिए। लेकिन हमें और ज्यादा लेवल ऊंचाई चाहिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके। इसी समय पर आप विशेष प्रोग्रेस भी प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में। इतना कुछ अहम रखता है आपके लिए सन 2024। इसीलिए हमने कहा एक मिशन की तैयारी करना है, और इस वीडियो में हमारा आपको समझाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है ताकि आप किसी ग्रहों से डरे मत। और जो डर गया समझो मर गया, आपने सुना होगा। हमें अपने जीवन में नहीं मरना है भाई, हमें उस मुकाम को हासिल करना है जिसके हम हकदार हैं। जो हमने सोचा है उस मुकाम को हासिल करके हम दुनिया को भी दिखा देना चाहते हैं कि हाँ, हम हैं जो एक विजेता की भांति अपने जीवन को हमने जिया है, अनेक प्रकार की विपत्तियों को सहा है, अनेक प्रकार के कष्टों को सहा है, फिर भी आज मैं यदि अडिग हूँ, यदि मैं आज भी अपने जीवन में उन्नति के मार्ग पर अग्रसित हो रहा हूँ, ये मेरे अपने कर्म हैं और मेरे परमात्मा की कृपा है। इस बात को आप जन जन तक बोलते रहेंगे, और यही आपके लिए सबसे बड़ी एक उपलब्धि होगी सन 2024 में। और अधिक लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, समय काफ़ी हो गया है। कितना समय हो चुका है मुझे पता नहीं, लेकिन हमने मेन पॉइंट को कवर किया है। उम्मीद है कि आप सब कुछ इस 2024 में प्राप्त कर पाएंगे। जो हमने कहा उसको आप सुनिएगा, 2 बार 3 बार सुनिए, ताकि आपके जो अवचेतन मन में बसे हुए जो नेगेटिव थॉट है वो बाहर निकल करके चले जाएं। क्योंकि हमारा जो मन है ना, उसको जब बार बार हम पॉजिटिव बात सुनाते रहते हैं तब वो उसे स्वीकार करने लगता है, और उसके बाद ऑटोमेटिक वो घटना, वो अच्छी दृश्य हमारे जीवन में लक्षित होने लगती है। इस बात को ध्यान रखिएगा।
उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।